हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। तो हम त्रिकोणमिति 10th क्लास वाले बच्चों के लिए कर रहे हैं। इससे पहले हमने 4 वीडियो त्रिकोणमिति के ऊपर बनाया, जिसमें हमने बताया कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। इसमें जितने भी फॉर्मूले थे हमने ट्रिक बाय क्लियर किया। तो आज बारी है सवाल की, तो आइए सवाल देखते हैं। अगर आप पहला वीडियो मेरा नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप मेरा पहला वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा फायदा करेगा। वैसे आइए सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में सबसे पहले आप एक त्रिभुज बनाइए। त्रिभुज समकोण त्रिभुज होना चाहिए। अगर हम त्रिकोणमिति की बात करते हैं तो मैं इसकी समकोण त्रिभुज मतलब 90 डिग्री ABC क्या है मेरे भाई, ABC। बी समकोण है, हमने बी समकोण आपको बताया था कि समकोण मीन्स 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हाइपोटेनियस यानी कर्ण कहलाता है, एच कहलाता है। क्लियर है जी, बिल्कुल। AB 24 सेंटीमीटर है तो हमने AB 24 सेंटीमीटर रखा, और BC मेरा 7 सेंटीमीटर है। सबसे पहले इतना ही आप पढ़िए, उसके बाद इसको हल कीजिए, तब आप आगे बढ़िए। इससे क्या होगा, आपका जो वो होगा वो डेवलप होगा। तो आप यहाँ देखिए, ये क्या है, मेरा लंब है और ये आधार है, कर्ण निकालना पड़ेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम में हमने आपको क्या बताया था कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या होता है बच्चों, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, इसका वर्ग इन दोनों वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कैसे होता है, तो आप देखिए h यानी h का वर्ग, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है मेरे भाई। क्या है, बराबर है। तो हमने इसको रखा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्या, BC का स्क्वायर। आप यहाँ से कीजिए तो कर्ण तो हमें ज्ञात ही करना है, तो h स्क्वायर इसी प्रकार रहने दीजिए। उसके बाद देखिए AB का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर। क्या, 24 का स्क्वायर। BC यानी 7 का स्क्वायर। क्या, 7 का स्क्वायर। h स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर कीजिएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर मीन्स 49। h स्क्वायर इक्वल टू 576 9 6 15, क्या हो जाएगा 625। क्या हो जाएगा बच्चों, 625। हमें ऐसे यहाँ से रूट नहीं मारना, इस तरह से धीरे से हम आगे बढ़ेंगे। देखिए कर्ण, आप देखिए h का अगर ये हम स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करें, हम सीधा h बराबर लिखे तो 625, और ये अंडर रूट हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल कितना होता है मेरे भाई, 25। क्या होता है, 25। तो फाइनली मेरा कितना आया है, h कितना आया है, 25। क्या आया है, 25। आप फिर से एक बार समझिए, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर, मीन्स कि हम ये भी बोल सकते हैं कि बड़ा भुजा का वर्ग अन्य दो छोटे भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसी प्रकार हमने ये लिया कि समकोण, अब एक बार और आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में अगर एक 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है, और थीटा के सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। तो आइए, अगर हम थीटा ये माने तो ये मेरा परपेंडिकुलर यानी P हो जाएगा। अगर हम ये थीटा माने तो इसके रिस्पेक्ट में ये P हो जाएगा। इस चीज को आपको समझना है।
तो हमने ये 25 ज्ञात कर लिया। तो आगे आप प्रश्न में हमें क्या बोला था कि साइन ए का मान निकालिए। क्या दिया हुआ है, साइन ए का मान निकालिए, साइन ए का मान निकालिए। तो साइन ए बराबर यहाँ लिखिए। तो साइन बराबर क्या होता है मेरे भाई, क्या होता है, सबसे पहले एक बार फॉर्मूला को आप रिवीजन मारिए। हमने क्या बताया था आपको पहले वीडियो में, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। क्या, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल मीन्स कि ये साइन का मान है, ये कोस का है और ये टेन का है। साइन का ये हुआ, कोस का ये हुआ, टेन का मेरा हमारा मान ये हो गया। तो इसी प्रकार आप समझिए यहाँ पे साइन ए बराबर, साइन बराबर क्या होता है मेरे भाई, पी बट्टा एच। क्या होता है, पी बट्टा एच होता है ए के रिस्पेक्ट में। अब देखिए साइन ए, क्या बोला है, साइन ए, इसका मतलब साइन ए के रिस्पेक्ट में अगर हम एंगल ए लेंगे मीन्स कि हम यहाँ एंगल लेंगे थीटा। हमने ये लिया, क्या लिया मेरे भाई, थीटा हमने ए लिया, क्योंकि प्रश्न में बोला था, इसे नहीं कि देखिए हम तो जानते हैं कि लंब ये होता है, कर्णधार ये होता है, लेकिन 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 आप यहाँ समझिए कि मेरा क्या बोल दिया है, साइन ए के लिए मतलब ए के रिस्पेक्ट में। हम आप पहले वीडियो में ये चीज हम बता चुके हैं, मानकर चल रहे हैं कि आप मेरा पहला वीडियो देख लिए होंगे। इसीलिए क्या बोला है कि साइन ए के रिस्पेक्ट में, तो ये तो मेरा ये है, इसके रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये होगा, मतलब मीन्स कि लंब ये होगा, पी क्या होगा, 7 होगा। तो पी हमने 7 ले लिया। और एच देखिए समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स होता है। क्या होता है, फिक्स होता है। तो एच मेरा 25 हो गया। अब क्या बोला है कि कोस ए का मान निकालिए। तो हमने कोस ए का मान निकालना है। तो कोस ए क्या होता है, कोस का मान क्या होता है, सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो ये साइन का है, ये कोस का है। कोस का क्या होगा, बी बट्टा एच। क्या होगा मेरे भाई, बी बट्टा एच, एकदम ठेठ बिहारी भाषा में बी बट्टा एच। बी मीन्स बेस, बेस मीन्स आधार। आप समझिए यहाँ पे कि मेरा आधार क्या, ए के लिए, किसके लिए, ए, इसके रिस्पेक्ट में। अगर हमने थीटा को ए यहाँ से लिया है तो ये तो लंब है मेरा, परपेंडिकुलर है, पी है, और ये जब पी है और ये मेरा एच है तो मेरा ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सपोज तो हमने बी मेरा क्या है 25 और एच हमेशा क्या होता है मेरे भाई, सॉरी बी क्या है 24, क्या है 24 और एच हमेशा फिक्स होता है कितना 25। ये मेरा सवाल बन गया। मीन्स कि आप समझिए, अगर मेरा पहले वीडियो आप देखिए उसके बाद ये देखिए और समझने में मजा आएगा। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। 2 नंबर का सवाल है जो मेरा, 2 नंबर में क्या बोला गया है कि साइन सी के रिस्पेक्ट में, क्या हम साइन सी के रिस्पेक्ट में, तो हमें एक और समकोण त्रिभुज पुट करना पड़ेगा, लेकिन हम इसी से बनाएंगे। देखिए कैसे, क्या बोला है कि साइन सी, तो साइन सी इस बार हम क्या करेंगे, इस बार क्या करेंगे, थीटा हमने यहाँ मानना है इसके रिस्पेक्ट में। हमने आपको बताया कि अगर हम जहाँ थीटा रखेंगे उसके सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर कहलाएगा और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हाइपोटेनियस यानी कर्ण कहलाता है। तो हमने अगर थीटा यहाँ लिया तो परपेंडिकुलर पी मेरा ये होगा, हम अगर थीटा यहाँ ले तो परपेंडिकुलर मेरा ये होगा। इस बार क्या बोला है मेरे भाई, सी के रिस्पेक्ट में बताइए, क्या सी के रिस्पेक्ट में बताइए। सपोज डेट, तो सी के रिस्पेक्ट में हमें बताना है। तो आइए हम बताते हैं कि सी के रिस्पेक्ट में क्या होगा। तो आप देखिए साइन सी, क्या मेरे भाई साइन सी बराबर क्या होता है, साइन बराबर आप यहाँ दे पंडित बद्री प्रसाद को भी पी बट्टा एच, क्या होगा पी बट्टा एच। आप एक और समकोण त्रिभुज भी बना सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए हम इस प्रश्न को ज्यादा ना खींचते हुए साइन सी पी बट्टा एच। अब पी क्या होगा, पी जो थीटा के सामने वाला भुजा होता है वही तो पी होता है। जो थीटा के सामने अगर जहां हम थीटा रखे उसी के सामने वाला भुजा ही तो पी होता है, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ही तो एच होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो हमने सी यहाँ रखा, हमने क्या किया सी यहाँ रखा, तो परपेंडिकुलर मेरा तो ये हो जाएगा। तो भाई इसके सामने वाला भुजा क्या होगा परपेंडिकुलर, तो पी मेरा क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, और एच हमेशा क्या होता है फिक्स होता है। क्या होता है भाई मेरे, फिक्स होता है। आगे क्या बोला है, कोस सी, कोस सी क्या कोस सी, कोस
फिर हमें कोस सी के रिस्पेक्ट में सी तो आप यहाँ पहले कोस का मान क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। कोस मेरा b बट्टा एच हो जाएगा, क्या होगा b बट्टा एच। एच हमेशा फिक्स होता है, हमने 25 को रख दिया। अब क्या b क्या होगा भाई, c के रिस्पेक्ट में c के सामने वाला भुजा अगर थीटा यहाँ रखे तो c के सामने वाला तो परपेंडिकुलर है, p है b ये नहीं हो सकता, b नहीं हो सकता। जब मेरा ये P है और ये H है तो B मेरा क्या होगा 7 होगा। यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या है, यही मेरे क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तब तक आप इसको छाप लीजिए, दिमाग में भी छापना, ऐसे नहीं कॉपी में छाप लेना है। तो हम मिटाते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। मेरा में tan माइनस कोट r मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आकृति दिया क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है आकृति, तो आप देखिए एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, समकोण त्रिभुज PQR, क्या मेरे भाई PQR, क्या PQR, जिसमें ये नहीं बताया गया है। तो आप यहाँ देखिए ये मेरा समकोण है, 90 डिग्री का कोण है और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हाइपोटेनियस कहलाता है। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो आइए, ये मेरा 12 दिया हुआ है, ये मेरा 13 दिया हुआ है। तो सबसे पहले फिगर में आप फिगर को भरना सीखिए कि मेरा ये भुजा 12 दिया हुआ है, ये भुजा 13 दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये भुजा मेरा होगा क्या, इस चीज पर होनी चाहिए। बात हम इस भुजा की करेंगे। तो हमने आपको पहले बताया कि पाइथागोरस जी ने एक थ्योरम दिया है। क्या थ्योरम दिया है, क्या थ्योरम दिया है, हाँ यही थ्योरम दिया है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या होता है, योग के बराबर होता है। क्या होता है मेरे भाई, यही फॉर्मूला दिया है। सिर्फ हमें यही लिखना है और इसी के तर्क पे हम इसके ज्ञात कर लेंगे। ऐसा नहीं कि लंब का स्क्वायर कर्ण का, नहीं बिल्कुल हमें ये पढ़ना है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। क्या होता है, ये होता है। तो आप एच स्क्वायर, इसका मतलब एच का वैल्यू दिया हुआ है कितना 13, तो हमने लिखा 13 का स्क्वायर बराबर इक्वल टू PQ मेरा कितना दिया हुआ है 12, कितना दिया हुआ है 12 प्लस QR तो हमें निकालना है। तो QR को हमने इसी तरह रहने दिया और इसका स्क्वायर किया। आप यहाँ देखिए 169 बराबर 144 प्लस QR, क्या QR। अब जो एक जाति का है उस जाति में मिलाइए, जो प्रजाति है प्रजाति में मिलाइए। गाय को गाय में, भैंस में एक ही में नहीं हो सकता है, लेडीज अलग है जेंट्स अलग है, ऐसा होता है। तो आप देखिए 144 को अपने जाति की तरफ भेजिए और ये देखिए अपने जो ये कोड है यहीं रहेगा। तो हमने इसको इधर ट्रांसफर किया तो 169 माइनस क्या हो जाएगा 144 इक्वल टू QR का स्क्वायर, क्या QR का स्क्वायर। आप यहाँ इसको माइनस कीजिए, 9 में से 4 गया कितना 5, 6 में से 4 गया 2, क्या मेरे भाई 2, 1 में से 1 गया 0। अब देखिए QR बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर को आप इधर कीजिए तो अंडर रूट, और QR बराबर क्या हो जाएगा, QR बराबर क्या हो जाएगा 5। हमने ये भुजा ज्ञात कर लिया 5, कितना ज्ञात कर लिया भैया 5। तो हमें ये भुजा ज्ञात हो गया 5। सबसे पहले आपको यही करना है कि एक फिगर ड्रॉ करना है बढ़िया सा, उसमें कौन सा भुजा नहीं दिया गया है उसको निकालना है। किसके सहायता से, तो पाइथागोरस थ्योरम के सहायता से हमने ये ज्ञात कर लिया। अब हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, क्या करेंगे मिटाते हैं। अब हमें मान पुट करना है, क्या करना है, इस प्रश्न में बोला गया है कि 10p माइनस कोट r, 10p माइनस कोट r का मान निकालना है। आप चाहें तो 2 फिगर भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम एक फिगर के जरिए आपको बता रहे हैं। तो 10p किसके, 10 का मान क्या होता है, ये पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये मेरा साइन का है, ये कोस का है और ये 10 है। क्या है मेरे भैया 10 है, ये 10 है। और 10 का मान क्या, 10 का मान रखिए तो 10 बराबर क्या हो जाएगा, 10 बराबर ये होता है P बट्टा B।
क्या होता है P बट्टा B। लेकिन आप देखिए किस थीटा किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, आप ध्यान दीजिए। tan P बोला है यानी P वाला एंगल, ये तो R है, P इसके रिस्पेक्ट में थीटा हमने इसको मान लिया है। तो हमने आपको बताया था कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण कहलाता है, हाइपोटेनियस कहलाता है, और थीटा के सामने वाला भुजा लंब यानी परपेंडिकुलर कहलाता है। हमने इसको थीटा इस बार प्रश्न में ये tan P को थीटा में इसके रिस्पेक्ट में, तो ये मेरा P हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा। क्या ये होगा? बिल्कुल होगा। तो यही रखना है हमने यहाँ मान। पहले इसको बैठा लीजिए। कोट का मान क्या होता है? tan कोट का उल्टा होता है। क्या होता है? tan कोट का उल्टा होता है। तो tan P बट्टा B, तो ये B बट्टा P होगा, ये होगा। अब यहाँ मान बैठाना है तो tan, आप देखिए tan P के रिस्पेक्ट में, P में मेरा लंब ये हो जाएगा और B ये हो जाएगा। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, तो हमें P निकालना है। तो P मेरा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या B मेरा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। माइनस, आगे बढ़िए। कोट R का मान यहाँ हमने रखा है। इस बार क्या बोल रहा है मेरे भाई? R के रिस्पेक्ट में, मतलब ये एंगल के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? इस एंगल के रिस्पेक्ट में। अगर हम इस एंगल की बात करें, तो अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर P कहलाएगा, और ये मेरा कर्ण है, हाइपोटेनियस है, तो B मेरा ये हो जाएगा। तो इस बार B क्या हो जाएगा मेरे भैया? B क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए। B इसके रिस्पेक्ट में P तो मेरा ये है, क्या है? P मेरा ये है, तो P क्या रख दे? 12। तो भैया X तो हमेशा फिक्स रहता है, 5 है। यही है क्या? यही है क्या? आप इसको हल कीजिएगा, ये प्योर आंसर क्या देगा? 0। क्या देगा मेरे भाई? 0। आइए हम करते हैं नेक्स्ट सवाल। आप चाहे तो इसमें 2 फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। एक आप कर लीजिए P के रिस्पेक्ट में, एक कर लीजिए R के रिस्पेक्ट में। लेकिन हम आपको समझा दिए तो आप कर सकते हैं, हम ऐसा उम्मीद कर रहे हैं। आइए हम कर रहे हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल आसान सा है। साइन A बराबर 3/4। क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन A बराबर 3/4। अब A के रिस्पेक्ट में एक आप समकोण त्रिभुज बनाइए। हमने यू समकोण त्रिभुज बना दिया। हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया A, B और C, और यहाँ हमने 90 डिग्री माना है। क्या माना है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाएगा? हाइपोटेनियस। और ये हाइपोटेनियस हमेशा बदलता नहीं है। समकोण त्रिभुज में अन्य 2 भुजा बदलती रहती है, लेकिन समकोण त्रिभुज में ये जो कर्ण होता है मेरे भैया, ये फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है। तो A, साइन A के रिस्पेक्ट में बोला है, इस पे इसके रिस्पेक्ट में, इसका मतलब थीटा हमने ये माना है। तो क्या होता है? साइन बराबर क्या होता है? P बट्टा H की पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो हमने P इसको रखा, H यहाँ है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा। तो A के रिस्पेक्ट में कौन होगा मेरे भाई? इसके रिस्पेक्ट। A मीन्स यहाँ थीटा माने, तो परपेंडिकुलर ये होगा। तो हमें कहा कि P तो मेरा ये होगा, P मेरा ये होगा। तो P क्या दिया हुआ है? 3, तो 3 हमने रखा। H हमेशा क्या होता है मेरे भाई? फिक्स होता है। तो H तो हम यहाँ 4 रखे। सबसे पहले आप इस एक भुजा नहीं दिया है, सबसे पहले आप एक भुजा ज्ञात कीजिए। एक भुजा हमें नहीं दिया हुआ है, क्या? AB हमें निकालना है। तो हमें पाइथागोरस जी ने एक थ्योरम दिया है, क्या? कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग मीन्स की H का स्क्वायर, इस भुजा के स्क्वायर, इस भुजा के वर्ग, और इस भुजा के वर्ग प्लस इस भुजा का वर्ग के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमने H को रखा, क्या? 4 रखा, H 16 हो जाएगा। AB कुछ नहीं दिया हुआ है। आप X भी मान सकते हैं, क्या? X भी मान सकते हैं। आप सीधा AB को रहने दीजिए। AB का स्क्वायर प्लस BC 3 का स्क्वायर, क्या? 3 का स्क्वायर, ये मेरा हो गया कितना? 16 बराबर AB का स्क्वायर प्लस 9। हम क्या बताएं, आप भैंस को भैंस में नहीं, गाय को नहीं मिला सकते, तो आप इसको इधर ट्रांसफर कीजिए।
तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ए बी का स्क्वायर है तो 7 बराबर क्या हो जाएगा ए बी अंडर रूट में, क्योंकि ये स्क्वायर को हमने इधर भेजा। हमें ज्ञात हो गया क्या √7। ए बी बराबर क्या हो जाएगा √7। आप इस चीज को ध्यान से समझिए। अब देखिए हमने यहाँ ज्ञात कर लिया, हम इस चीज को मिटा रहे हैं, आपको एग्जाम में नहीं मिटाना है। तो हमने इससे ज्ञात कर लिया क्या √7। क्या मेरे भाई √7 हमने यहाँ ज्ञात कर लिया √7। अब आगे जो प्रश्न में बोला है हम उस पे मान पुट कर देंगे। तो इसमें बोला है कोस ए का मान निकालिए, कोस ए का मान निकालिए। तो कोस बराबर क्या होता है, ये साइन का है, ये कोस का है, b/h। क्या होता है b/h। h हमेशा फिक्स होता है। सबसे पहले हम 4 को यहाँ रख देंगे और ए के रिस्पेक्ट में, मतलब इसके रिस्पेक्ट में लंब मेरा क्या है b, ये मेरा p है, मतलब लंब है, परपेंडिकुलर है, और ये कर्ण है, तो ये मेरा क्या है बेस होगा। तो √7/4। आगे बढ़िए। tan a का मान क्या है, tan a का मान क्या है, तो tan बराबर क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो tan मेरा क्या होता है p/b। क्या होगा p/b। तो p a के रिस्पेक्ट में p कौन होना चाहिए, इसके रिस्पेक्ट, इस एंगल में, तो p मतलब 3। क्या हो गया 3, और b क्या है √7। यही हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइए हम करते हैं नेक्स्ट सवाल। क्या 4 नंबर का जो प्रश्न है एक ऐसा पॉपुलर सवाल है जो एग्जाम में बार बार आपको देखने के लिए मिलेगा। मेरे समय से ये क्वेश्चन पे लगातार बोर्ड को देने में क्या वो है, लेकिन ये प्रश्न तो बहुत आसान है लेकिन बोर्ड में बार बार देखने को मिलता है। तो आइए हम, लिखा है 15 कोट ए बराबर 8 दिया हुआ है। तो आप सबसे पहले इसको इधर कर लीजिए, कोट ए बराबर 8/15। क्या हो जाएगा 8/15। तो सबसे पहले आप एक फिगर ड्रॉ कीजिए, उसमें एक समकोण त्रिभुज बनाइए। त्रिकोणमिति मतलब समकोण त्रिभुज ए बी और सी, ये हमने बनाया। हमने इसको 90 डिग्री माना, ये मेरा क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस हो जाएगा, जैसा कि हम आपको शुरू से बता रहे हैं। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, कोट ए, कोट बराबर क्या होता है हमने आपको बताया, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ये साइन का है और ये कोस का है और ये tan का है। क्या है tan का है। तो हमें tan का उल्टा होता है कोट। जब tan का उल्टा होता है कोट, tan बराबर p/b, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा b/p। क्या हो जाएगा b/p। a के रिस्पेक्ट में दिया गया है, तो a के रिस्पेक्ट में इस बार थीटा हमने इसको माना है। क्लियर है मेरे भाई, क्वेश्चन में ए इसको थीटा माना, तो ये सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर होगा, यानी p होगा, इसको हमने p माना है। तो p कितना दिया हुआ है 15, और b कितना, यह हाइपोटेनियस है, तो b मेरा ये होगा 8। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है जी, बिल्कुल क्लियर होगा। अब हमें सबसे पहले ये कर्ण निकालना होगा। सबसे पहले एक फिगर बनाइए, आप उस फिगर में एक भुजा को ज्ञात करने का प्रयास कीजिए। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। क्या है बराबर है। तो हमने h² बराबर ए बी कितना है 8 का स्क्वायर प्लस BC मेरा कितना है 15। क्या है 15। h का स्क्वायर बराबर 64 प्लस 15 क्या हो जाएगा 225, और h² बराबर क्या हो जाएगा 5 4 9 6 2 8 289। क्या हो जाएगा 289। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, h² बराबर 289, तो h बराबर कितना √289, और इसका वर्गमूल निकालिएगा तो हो जाएगा 17। यानी हमने ज्ञात कर लिया क्या 17। मेरा हाइपोटेनियस ज्ञात हो गया क्या 17। अब आगे जो बोला है हम सबका मान पुट करेंगे। साइन ए बोला है, क्या बोला, हम इस चीज को मिटाते हैं। यहाँ पे साइन ए बोला है। अब क्या बोला है साइन ए, तो साइन
ए का मान निकालिए। साइन बराबर क्या होता है, ये देखिए पी बट्टा एच। क्या होता है, पी बट्टा एच। पहले के वीडियो में हमने सब कुछ बताया है। पी बट्टा एच होगा, लेकिन ए के लिए तो आप देखिए क्या 15 एच क्या है मेरा 17। अब आगे देखिए सेक ए, क्या सेक ए, सेक ए। ये सेक क्या है, कोस का उल्टा है क्या, हाँ बिल्कुल कोस का उल्टा है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। साइन कोस टेन, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कोस का उल्टा सेक होता है। तो सेक ही तो बात, जब कोस बी बट्टा एच तो ये क्या आ जाएगा एच बट्टा बी, जिसमें एच को हमें देखना नहीं, फिक्स होता है 17, और बी क्या हो जाएगा मेरा इस एंगल के रिस्पेक्ट में। तो भाई ए के रिस्पेक्ट में ये तो पी है, परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनियस एच है। तो जो बचा होगा मेरा वही बी होगा। ये सवाल का आंसर है। आइए आप बढ़िया तरीका से इस चीज़ को समझिए। अब करते हैं नेक्स्ट सवाल। का सवाल है सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। हमने आपको फॉर्म, सबसे पहले आप एक फिगर ड्रॉ कीजिए। सबसे पहले आप एक फिगर ड्रॉ कीजिए। एक समकोण त्रिभुज बनाइए ए बी और सी। क्या ए बी सी, हमने इसको 90 डिग्री माना। क्या माना है, 90 डिग्री माने हैं। और इसमें ए वो नहीं बोला है, सीधा आप थीटा कोई भी मान सकते हैं, क्योंकि इस प्रश्न में बोला नहीं है। थीटा हमने इसको मान लिया, थीटा क्या मान लिया, इसको मान लिया। तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने एच कहलाता है हाइपोटेनियस। जो बचता है वो मेरा बेस होता है। क्या होता है, बेस होता है। ये बात हम शुरू से बता रहे हैं। तो इसमें सेक थीटा बराबर क्या होता है, क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल। क्या होता है, ये होता है साइन का, ये होता है कोस का, ये होता है टेन का। तो हमें किसका मान दिया है, सेक थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा है, तो हम कहेंगे कोस का उल्टा है। तो कोस जब बी बट्टा एच है तो सेक मेरा क्या हो जाएगा, एच बट्टा बी है। आप इसको सजाइए। एच के सामने ये हमने 13 रखा, बी क्या हो जाएगा मेरा 12, इसको हमने यहाँ रखा। और जो बचा है हम सबसे पहले उसको ज्ञात करेंगे। जो बचा हुआ भुजा हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमें पाइथागोरस जी ने एक थ्योरम दिया है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो अन्य दो भुजा ए बी है प्लस बी सी है। क्या है, बी सी है। हमने इसका स्क्वायर किया तो एच का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी, यानी ए बी क्या दिया हुआ है, ए बी तो हमें निकालना ही है, यानी हमें ए बी तो क्या करना है भाई, निकालना ही है। प्लस बी सी कितना दिया हुआ है 12, इसका स्क्वायर, इसका हो गया 169 बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस 144। क्या 144। अब 169 को इधर आप इसको ट्रांसफर कीजिए। 144 बराबर ए बी का स्क्वायर। देखिए इसको घटाइए, 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में 2। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर √25, और 25 का वर्गमूल होता है क्या 5। क्या होगा 5 होगा। तो हमारा पी ज्ञात हो गया मेरे भाई 5। कितना हो गया, इस प्रश्न में बोला है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। हमने क्या बताया था आपको शुरू में, आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। बस हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में इसको बांट देंगे। देखिए कैसे, तो हम थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं। इसको हम मिटाते हैं, आपको भी ऐड कर लिए होंगे ऐसा हम उम्मीद कर रहे हैं। क्या क्या होता है, साइन थीटा इसका उल्टा होता है कोसेक थीटा, और ये कॉस थीटा इसका उल्टा होता है सेक थीटा। क्या होता है सेक थीटा, ये होता है टेन थीटा, और ये क्या होता है कॉट थीटा। तो यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, क्योंकि हमें प्रश्न में बोला है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात तो हम निकालेंगे। और फॉर्मूला हम आपको बताए थे कि साइन कोस टेन, साइन पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल, साइन का ये हुआ, कोस का ये हुआ, टेन का ये हुआ। तो आइए हम साइन थीटा का सबसे पहले साइन का निकाल लीजिए। साइन थीटा बराबर क्या, पी बट्टा एच। क्या होगा,
P बट्टा एच क्या होगा मेरे भाई, P बट्टा एच क्या होगा, P बट्टा एच। तो P मेरा क्या दिया हुआ है यहाँ से देखिए 5 और H क्या दिया हुआ है 13, क्या दिया हुआ है। तो हम इसी प्रकार साइन का निकाले, जब साइन कोसेक उल्टा है, साइन का उल्टा कोसेक है, जब साइन थीटा का मान होता है 5/13 तो कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा 13/5। यही आपका आंसर है। आइए अब फिर से बोला मैं कोस का मान निकालिए, तो कोस का मान हम यहाँ निकाल लेते हैं। कोस थीटा बराबर क्या B/H होगा, आप जैसा देख रहे हैं B/H क्या होगा B/H। तो B मेरा क्या दिया हुआ है 12 और H दिया हुआ है 13। और हमें अब निकालना है सेक का। कोस का जब B/12/13 होता है, कोस का उल्टा सेक होता है, तो सेक का मान क्या हो जाएगा, सेक का मान हो जाएगा 13/12। क्या हो जाएगा 13/12। अब आगे ज्ञात कर लीजिए। अब हमें टेन का निकालना है। टेन बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर ये साइन का, ये कोस का, ये टेन का पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो ये टेन का है P/B, क्या है P/B है। P हमें कितना 5 कितना दिया हुआ है 5, B कितना दिया हुआ है 12। जब टेन का मान 5/12 है और टेन का उल्टा कोट है, तो इसका उल्टा कोट का मान नहीं हो जाएगा, कोट का मान 12/5। कोई दिक्कत है? तो इस तरह से हमने 5 नंबर तक किया। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।